गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स जो होते हैं वो ए, एन और द होते हैं। ये हमेशा नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आ गई? नाउन्स क्या होता है? नाउन्स जो होता है द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स आर कॉल्ड नाउन। अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में जो चीज़ भी प्रेजेंट है, हम उसको क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे कि आपका पानी, नदी, पहाड़, आपके नाम, डॉक्टर, ठीक है। हमने किसी को डेजिग्नेशन दे रखा है, वो भी एक नाउन ही है। अगर भूत की बात करें, परियों की बात करें तो वो भी नाउन है। आपने हंसा है, आप रो रहे हो, वो भी एक नाउन है। ठीक है। तो उन नाउन्स के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? इन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन आर्टिकल्स का प्रयोग हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के आगे नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हो सबको कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स लेटर होते हैं। ठीक है। 26 में से जो होते हैं उसमें से 5 जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, जिनको हिंदी भाषा में हम स्वर कहते हैं, और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, जिनको हम व्यंजन कहते हैं। अब वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? वॉवेल्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। अंडरस्टूड? 5 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। और इन 5 को छोड़कर बाकी जो अल्फ़ाबेट्स लेटर बच जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट लेटर में काउंट करते हैं। अंडरस्टूड? जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इनको पढ़ने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो वॉवेल्स होते हैं उनके आगे हम एन का उपयोग करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टूड? अब देखते हैं कि ए और एन का जो प्रयोग होता है वो होता कैसे एक्चुअली में। अब जैसे ये ए एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम पहले बात करते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स की। ओके। कॉन्सोनेंट लेटर जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि जो बी, सी, डी है उनके आगे प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा। जैसे कि आपको बोल दिया कि डैश बॉय, तो आप क्या लगाओगे इसके आगे? ए लगाओगे कि एन? बात करते हैं कि एन का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता। एन का उपयोग जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि जहाँ भी यू हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एन लगा दोगे। इसी वजह से आपके एग्जाम में गलतियाँ हो जाती है और नंबर आपके कट जाते हैं। तो आपको क्या है, आपको क्या करना है? आपको रिकॉर्डिंग को सुननी है अच्छे से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? जब तक आप इसको सुनोगे नहीं बार बार, इसको पढ़ोगे नहीं बार बार। ठीक है। अब हमने देखा, मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता देती हूँ जहाँ पे यू होने के बावजूद भी हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि यूनिटी, यूनिटी में साउंड किसका आ रहा है? यू का आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन न लगकर ए का प्रयोग किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? उसी तरह हम यूजेस की बात करें तो यूजेस, आप जो बोल रहे हो तो उससे पहले क्या आ रहा है? यू आ रहा है, तो यू में भी ए का प्रयोग किया जाएगा। यूनिक, यूनिक में भी ए का प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टूड? इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? ओके। अब हम चलते हैं, अगर हम शॉर्ट भाषा में बात करें तो आर्टिकल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं साउंड पे। हमें पता चल गया जो आर्टिकल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमने अभी 2 प्रकार के पढ़े हैं, ए और एक एन का। ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया कि ए का उपयोग हम जो होता है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स के आगे करते हैं और एन का प्रयोग हम वॉवेल्स के आगे करते हैं। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ए और एन के। जैसे कि शी इज एजुकेटेड पर्सन। अब इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ये किसका साउंड किया? ए का साउंड किया, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया? एन लगा दिया। सेकंड एग्जाम्पल की ले लें। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं तो माई सिस्टर इज डैश MBA स्टूडेंट। यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसने साउंड किसका किया? एन, यानी वॉवेल्स की तरह साउंड किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ही इज डैश अगली, यहाँ पे साउंड किस चीज का आया?
इन दोनों को मिलाकर अ का आया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल्स, तो यहाँ पे किसका साउंड आया, यहाँ देखो, यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर है, राइट, सॉरी यहाँ वॉवेल लेटर है, बट ये साउंड किसकी तरह कर रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर की तरह कर रहा है। अंडरस्टूड। यहाँ क्या है, यहाँ पे वॉवेल है, यू है, लेकिन यहाँ साउंड किसकी तरह कर रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर की तरह कर रहा है, तो इसलिए इसको आगे क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे आर्टिकल्स की। प्रयोग हम जो है वो रिवर्स, नदियों के नाम के आगे, होली बुक्स यानी जो हमारी ग्रंथ होती हैं उनके आगे हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि गंगा, गीता, गंगा नदी है, यमुना नदी है, गीता है, बाइबल है, अपना कुरान है, इनके आगे द का प्रयोग किया जाता है। आपके अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आते होंगे अलग अलग नाम के, कोई दैनिक भास्कर नाम से आता है, न्यूयॉर्क नाम से आता है, बीबीसी के नाम से, ठीक है, अलग अलग न्यूज़पेपर आते हैं, तो उनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। ओके, मैक्सिम भी आती शायद, आई थिंक आपके यहाँ। ओके, क्लास। अब क्लास क्या होती है, क्लास क्या होती है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ नाम के, मान लीजिए कोई काव है, काव क्या है, एक पर्टिकुलर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसमें कोई बकरी आके नहीं है, बकरी नहीं है ना कोई घोड़ा है, वो सिर्फ क्या है, काव है, वहाँ पे क्या है, सिर्फ काव है, इसलिए उसके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो एक सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट मान लीजिए 8 क्लास का स्टूडेंट है, 8B का स्टूडेंट है, तो वो क्या है, 8B के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बट द मैन जो होता है, मैन वुमेन, उनके आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, वो एज इज इट उपयोग किए जाते हैं। वुमेन का वुमेन और मैन का मैन लगता है यहाँ पे। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा और भी क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की, हॉनेस्टी की बात करते हैं। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या है, एक ईमानदारी है, ठीक है। और ये क्या है, अगर आपने डिग्रीज पढ़े होंगे तो डिग्रीज 6 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी एक पॉजिटिव होती है, दूसरी क्या होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और तीसरी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। जो पॉजिटिव डिग्री होती है, अगर पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो उसमें आता है आपका, मान लीजिए पॉपुलर, ठीक है। पॉपुलर की बात करें तो ये जो पॉपुलर शब्द है यानी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये क्या हो गया, अगर सिंगल पॉपुलर की बात करें तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हमने इसके आगे मोर लगा दिया कि मोर पॉपुलर है वो, ठीक है, सचिन मोर पॉपुलर है, तो वो क्या लग जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कौन सा डिग्री हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। अगर मैंने बोला बहुत ही पॉपुलर है, मतलब मोस्ट पॉपुलर है, उसके जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। अंडरस्टूड। तो ये हॉनेस्टी क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, जिसकी वजह से इसके आगे द का प्रयोग करेंगे हम। अब बात करते हैं सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स की, सेकंड क्वेश्चन की। राधा इज डैश मोस्ट पॉपुलर गर्ल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, मोस्ट आ गया, तो मोस्ट में क्या लगता था, सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल था ये, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टूड। इन द फैमिली, अब वो क्या है, अपनी फैमिली में। अंडरस्टूड। अपनी फैमिली में राधा जो है वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल है, तो उसकी फैमिली जैसा कोई फैमिली नहीं है और उसकी जैसी कोई लड़की नहीं है, तो इसलिए भी यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। डैश सन सेट इन डैश वेस्ट। सन जो है क्या है, पूरी दुनिया में एक है, हमें पता है, तो उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डायरेक्शन, वेस्ट क्या है, एक डायरेक्शन है, दिशा बताता हमको, तो चाहे वो आपका डायरेक्शन हो उसके आगे भी हम द का प्रयोग
करेंगे। आपके 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये 4 डायरेक्शन होते हैं। इन चारों के आगे हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या बताइए, यहाँ पे इंडिया में क्या द का प्रयोग होगा या नहीं होगा? मैंने आपको भी एक जगह बताई थी कि इंडिया के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? इंडिया ऑफ टुडे डिफर फ्रॉम इंडिया ऑफ स्टडी। यानी क्या मतलब हुआ? आज का जो भारत है वो कल के भारत से क्या है? कल बहुत ही उसमें फर्क है। अंडरस्टूड? दोनों में क्या है? बहुत ही डिफरेंस है। ये समझ में आ गई? तो जैसे ही यहाँ पे टुडे और स्टडी लग गया, इंडिया ऑफ टुडे, उसने क्या किया? इंडिया ऑफ टुडे की बात आ गई तो यहाँ पे क्या होगा? द का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर इंडिया के बारे में नहीं बात की, हमने क्या किया? हमने उसके आज और कल का कंपेयर किया कि जो आज है भारत वो कल के भारत से बहुत ही अलग है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे भी क्या होगा? द का प्रयोग होगा। बात क्लियर? समझ में आ? तो अब तक जितना भी मैंने आर्टिकल्स आपको समझाया तो मुझे लगता है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, ओके।